मेरा ये ओपिनियन रहेगा, जैसे मानाबाद में 1950 के बाद हमारी फैमिली उत्तराखंड में आती है और इसमें तो मेरी गलती नहीं थी कि मेरी फैमिली यहाँ आ चुकी है। तो क्या अगर अभी मैं उत्तराखंड के किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्या उसके लिए? मेरे को तो नौकरी तो मिलनी चाहिए उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। भले ही ये जो भू कानून आना चाहिए, जो कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं अभी, जो उत्तराखंड की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उनके लिए कानून आना चाहिए। लेकिन ये अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब के लिए कानून तो नहीं आना चाहिए। ये महारैली जो हमारे उत्तराखंड के उसके लिए भू कानून के लिए जो 1950 है, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट वो करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने स्टेट के लिए और अपने लोगों के लिए। ये सर्वदलीय पार्टी की तरफ से रैली में जाना चाहूँगा। और क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि ये जो है उत्तराखंड के लिए भू जो कानून है उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं ना, क्योंकि जैसा अब कि आपने बताया कि 1950 से जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके लिए कार्य करना चाहते हैं ये सर्वदलीय रैली वाले। लेकिन पूरी तरह से मैं समर्थन में भी नहीं हूँ, चाहे मैं जाऊँगा उनके साथ ही, पर पूरी तरह से मैं समर्थन भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर सब राज्य वाले ऐसे ही करेंगे कि सिर्फ हमारे राज्य वालों को ही मिलना चाहिए, तो फिर एक देश का क्या मतलब है? एक राष्ट्र जो है, मैं राज्य पे बात नहीं करता, मैं करता हूँ राष्ट्र पे बात। तो राष्ट्रवाद किसी एक राज्य से मिलकर तो नहीं बन सकता ना। अब हम ऐसा बोलेंगे कि भाई साउथ वाले हमारे वहाँ आकर ये नहीं कर सकते, साउथ वाले बोलेंगे नॉर्थ वाले हमारे वहाँ आकर ये नहीं कर सकते, असम वाले बोलेंगे, केरल वाले बोलेंगे, गुजरात वाले बोलेंगे। तो ऐसा तो एक देश पूरी तरह से पनप नहीं सकता ना। एक देश जब उसको पूरी तरह से विकसित देश होना है, ऐसा भारत एक विकासशील देश है, अगर उसको पूर्ण तरह से विकसित होना है तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन पूरी तरह से मैंने जैसे कहा कि मैं समर्थन में भी नहीं, और लेकिन मैं 60-70% में समर्थन में हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज भी उत्तराखंड के पहाड़ के लोग जो हैं घर ही पे मतलब ज़्यादा जानकारी पहुँची भी नहीं है उन तक, और क्योंकि विकास हो नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि उन पर संसाधन पहुँचे नहीं उन तक। तो अगर उन्हीं लोगों को संसाधन नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? थैंक यू। मैं मूल निवास में जाना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी नौकरियां हैं उत्तराखंड में, बहुत रोज़गार के अवसर 1% कम चांसेस है उत्तराखंड में रोज़गार के। जनरल वालों के लिए तो बिल्कुल कम ही सीटें हैं।